नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा की आवाज। जो सिंधी सेंटर पंचायत का भव्य मेला लगने वाला था, आज के दिन उसकी शुरुआत होने वाली थी। कहीं ना कहीं कुदरत के कहर के आगे बेबस हो गए इस मेले को रद्द करने के लिए, क्योंकि बारिश हुई है अचानक से। इस आंधी तूफान के बारिश को लेके सभी लोग हैरान और परेशान। बारिश भी काफी तेज रही, ओलों के साथ काफी तेज ओले गिरे गए, लेकिन यहाँ के लोग जो मौजूद थे, ऊपर वाले की इतनी महिमा बनी रही उनके ऊपर कुदरत की कि कहीं भी किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंची है। और इस प्रकार मेले के हालात हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अंधेरा पड़ा है इस समय, लाइट की व्यवस्था नहीं है क्योंकि बारिश होकर अभी चुकी है। सभी लोग काफी दुखी, सिंधी समाज के लोग ये भव्य मेले की जो शुभारंभ कर रहे थे, लगभग 6 महीने से इस पर मेहनत करते आ रहे थे और इस मेले के लिए सब लोग बहुत खुश थे। बाहर से लोग आए हुए थे, रॉक स्टार भी आए हुए हैं, लोगों के बाहर से आगमन हुआ है, उनके कल जाने की फ्लाइट भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि शायद इस मेले की व्यवस्था सुधार कर कुछ कल के लिए रखा जाए, क्योंकि जो भोजन बना है, भोजन तो देखिए कुछ नहीं हो सकता, खराब हो जाता। कहीं ना कहीं उन्हें अनाथ आश्रम में या भूखे बच्चों को कहीं ना कहीं वितरण करा जाएगा, क्योंकि भोजन खराब होने नहीं दिया जाएगा। सिंधी समाज के लोगों में थोड़ा सा दुख जरूर है। हम चल के बात करेंगे, यहीं के पूर्व पार्षद जी हैं और सिंधी समाज से हैं और जो काफी सेवा में लगे रहते हैं, इनसे पूछेंगे क्या कुछ रहेगा अब इसमें। बताइए, मेले के हालात के लिए बताइए। देखिए, ऊपर वाले के हाथ में जो चीज होती है उसको तो कोई नकार नहीं सकता। और हम लोगों ने जो 6 महीने से मेहनत करी है और पिछले 15 दिन से जब मैं खुद ग्राउंड में खड़ा होके जो मेहनत करी, अब ऊपर वाले को मंजूर नहीं था या क्या था, हमने कम से कम 20,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था की और हर तरह के आज 9 दुर्गों के व्रत चालू हुए कल से, उसके लिए फलाहार की व्यवस्था की। उसके बाद भी ये ऊपर वाले ने कौन सी परीक्षा ली है ये हम कुछ बता नहीं सकते, परंतु ये बहुत त्रासी हुई है समाज के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर अब ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छा, ये दुख के विषय तो है ही। जो अतिथिगण आए हुए हैं यहाँ पर, उनके क्या लगता है, क्या वो इस मेले को देख पाएंगे दोबारा फिर या नहीं, या कोई व्यवस्था और करी जा रही है? हम ऊपर वाले के कृपा से हम व्यवस्था बना रहे हैं कि अगर इसके बाद कोई मौसम खराब नहीं हुआ तो कलाकार कल शाम को उनका टिकट है, तो हम हो सकता है कल दोपहर में फैसला ले लें। देखिए, कलाकार की कल शाम की टिकट है, मजबूरी है, ये एक ऊपर वाले का कहर है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या चाहता है, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। कोशिश इनकी ये है कि इस मेले को अगर मौसम सही रहा तो हम इस मेले को दोपहर में भी कर सकते हैं, और हो सकता है हालात आगे अभी बन गए तो कुछ सुधारा जाए। लेकिन अब हालात सुधरते हुए लग नहीं रहे हैं, क्योंकि काफी व्यवस्था बिगड़ गई है। इस मेले की शुरुआत हो सकता है कल सुबह दोपहर तक रखी जाए। और बने रहिएगा आप आगरा की आवाज के साथ, यहाँ की पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम है धर्मेंद्र ठाकुर, आगरा की आवाज से। क्या कहेंगे सर? आज हमारे सिंधी भाई समाज का बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें 20,000 लोगों को आना था। और देख रहे हैं कोठी मीना बाजार में भव्य टेंट लगा हुआ है, सारा गलीचे बिछे हुए थे, मंच बड़ा भव्य था। लेकिन कुदरत के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सारा कार्यक्रम और पूरे देश से लोग इकट्ठे होकर आ रहे थे। 10-15 हज़ार लोगों का भोजन तैयार है इस समय। तो मैं कुदरत के आगे कुछ नहीं है। मेरी फिर भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मेरा आज अपना सौभाग्य था कि आगरा के एमपी होने के नाते कोठी मीना बाजार में मुझे देश भर के सिंधी समाज से आए हुए अपने अतिथियों का स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त होता। लेकिन भारी बारिश हुई है, तूफान में पूरा टेंट उड़ गया है, क्योंकि बिजली के तार अंडरग्राउंड हैं। अगर कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो थोड़ा करंट की भी चांसेस रहेंगे। और बस कुदरत के आगे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपने त्यौहार को उन्होंने जो मनाने का प्रयास किया, लेकिन कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या कहेंगे जब नजर आ रही है बारिश को लेकर? अब क्या कह सकते हैं भैया, कुदरत के आगे, वरुण देवता के आगे हम क्या कह सकते हैं। जो इतनी बड़ी व्यवस्था करी, 15,000 आदमियों का, 20,000 आदमियों का भोजन है, अब उनको किसी न किसी रूप में हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में भेजने की कोई चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि कुदरत के आगे सब मजबूर हैं। जो प्रभु झूलन को मंजूर वरुण देवता हैं,
और आज उन्होंने यहाँ जो हुआ है कि जो भी रहा है उसके लिए बस यही कह सकता हूँ मैं। भगवान मेले की उम्मीद में बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके लिए क्या उनके लिए अब ये है कि उनको भोजन कराएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, अपना होटल भी है वहाँ भी, जो रुकना चाहेगा उसे रुकवाएंगे। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइम ओले पड़ रहे थे और वो कर रहे थे, आपके पत्रकार भी यहाँ थे, 5-5:30 बजे यहाँ पे लगभग 2000 आदमी था, माताएं बहनें सब आ गई थी, उनको हमने सुरक्षित निकाला है यहाँ से। भगवान प्रभु ने, झूलेलाल ने हमारे ऊपर यही मेहर कर दी है। उतने बड़े ओलों में कोई हमारे समाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये हमारे लिए हमारे भगवान झूलेलाल की भी अति कृपा। विधायक जी और सांसद भी आ गए, और विधायक जी परसोत्तम खंडेलवाल जी, विजय शिवरे जी और सांसद जी भी आए हुए हैं और उनका आपने इंटरव्यू लिया है। तो अब जो है कुदरत है, अब देखते हैं हमारी कमेटी सुबह क्या करती है, कल का वो कार्यक्रम की व्यवस्था देखती है कैसे होगा, अगर संभावना होगी, क्योंकि अभी तो पानी इतना भरा हुआ है और पानी में इतनी लाइट तारे लगी हुई हैं कि हम जन हानि नहीं होना देना चाहते, क्योंकि कार्यक्रम तो आगे भी भगवान की कृपा से समाज के होते रहेंगे। और इतने बड़ा शानदार कार्यक्रम, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हमने, दुख का बिल्कुल साहब दुख का विषय है। 3 महीनों की मेहनत है, सब कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है और इस 3 मेहनत में जो है ये ऊपर से प्रभु का ये आया है, उससे दुख तो हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि दुख क्यों नहीं होगा, इतना खर्चा हुआ है, इतना वो हुआ है, तो दुख का विषय तो है। बाकी जो प्रभु को मंजूर था हमने उसे स्वीकार करा है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई करंट नहीं फैला, नहीं तो ऐसी स्थिति में जनहानि की संभावना रहती है। ये हमारे भगवान झूलेलाल का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय झूले। बताइए ये व्यवस्थाओं को लेकर क्या करेंगे आप? गागनदास रामानी, मुख्य सुरक्षक सिंधी सेंट्रल पंचायत। देखिए, बारिश हुई है उसकी वजह से बारिश तो कुदरत की बात है और ऐसे कोई पहले पूर्व अनुमान नहीं था। अगर होता तो तिथि को पहले ही हम लोग बदल देते। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए थे और जो अभी भी यहाँ आप देख रहे हैं मौजूद हैं, तो उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिरता, लेकिन कुदरत के आगे हर आदमी लाचार है। आपने देखा कि गणमान्य अतिथि भी यहाँ आए हुए थे। अब हम विचार कर रहे हैं कि इसका, अगर हमारे जो रॉक स्टार आए हुए हैं बाहर से, अगर उनकी फ्लाइट देर में हो तो कार्यक्रम हम कल करवा सकते हैं। और जहाँ तक भोजन वगैरह की बात है, भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी के मुख में जाए और वो जो है सकारता हो, और कल जैसा होगा प्रभु की इच्छा वैसा कार्यक्रम किया जाए। चल सकता है, यानी कि दोबारा हो सकता है? हाँ, हम कलाकार से पूछ रहे हैं, अगर उनके जाने की व्यवस्था कल शाम तक है तो कल हम दिन में भी कर सकते हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि उनको हमने बॉम्बे से यहाँ मंगाया है। काफी लोग यहाँ पर मथुरा से, वृंदावन से, एटा से, इटावा से, टूंडला से, कई जगह से बाहर से आए हुए हैं। तो वो लोग इसी उम्मीद में आए हैं कि हम रॉक स्टार को देखेंगे और जो सिंधी सभ्यता है यहाँ, सिंधी व्यंजन है, उनकी पुनरावृत्ति होगी, हमारा कल्चर दिखाया जाएगा सभी लोगों को। काफी गणमान्य अतिथि आने वाले हैं, तो हम इस कार्यक्रम को कल भी कर सकते हैं जैसी प्रभु की इच्छा हो। हमारा झूलेलाल